संयुक्त राज्य अमेरिका का अस्तित्व ही नहीं होता, आज़ादी की यह सभ्यता भी शायद कभी अस्तित्व में नहीं होती। क्या कोई देश किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है? और क्या दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति ये दावा कर सकता है कि वो जब चाहे किसी दूसरे देश का प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ सकता है और जीत भी सकता है? मैं अभी 99% इजराइल में हूँ। मैं प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ सकता हूँ, तो शायद इसके बाद मैं इजराइल जाकर चुनाव लड़ूंगा। सुनने में काफी अजीब लगता है, लेकिन महाशक्तियों की बिसात पर इस समय एक ऐसा ही असली राजनीतिक ड्रामा चल रहा है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। एक तरफ है अपनी बेबाकी के लिए मशहूर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ है मिडिल ईस्ट के सबसे विवादित नेता इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे ट्रंप के एक चौंकाने वाले दावे ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला दिया है और क्यों इसके जवाब में नेतन्याहू का महीनों पुराना एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से आग की तरह फैल रहा है। हम एक ऐसे क्रूर दुश्मन के खिलाफ खड़े थे जो हमें पूरी तरह से मिटा देना चाहता था, जो हमें इस धरती के नक्शे से ही पूरी तरह से मिटाकर खत्म कर देना चाहता था। हम केवल अपनी रक्षा के लिए ही नहीं लड़ रहे थे, बल्कि हम अपनी पूरी सभ्यता को बचाने की लड़ाई भी लड़ रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी सभ्यता यहूदी ईसाई परंपरा की नींव पर टिकी है, और अगर उस समय मक्का भी विफल हो जाते तो आज यहूदी धर्म का कोई नामो निशान ही बाकी नहीं रहता। मकाबी न होते तो यहूदी ईसाई सभ्यता का अस्तित्व ही न होता। संयुक्त राज्य अमेरिका का अस्तित्व ही नहीं होता, आज़ादी की यह सभ्यता भी शायद कभी अस्तित्व में नहीं होती। कहानी की शुरुआत होती है डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान से जिसने राजनयिक गलियारों में सन्नाटा खींच दिया। ट्रंप ने हाल ही में एक ऐसा बयान दे डाला जिसने अमेरिका और इजराइल के रिश्तों की मर्यादा को एक नए चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैं अभी 99% इजराइल में हूँ। मैं प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ सकता हूँ, तो शायद इसके बाद मैं इजराइल जाकर चुनाव लड़ूंगा। अल्लाह, आज सुबह मेरा पोल आया, मैं 99% पर हूँ। अच्छी बात है, पर वे युद्धकालीन प्रधानमंत्री हैं। मुझे नहीं लगता कि वे उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं। वहाँ का राष्ट्रपति उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है। ट्रंप ने बड़े ही आक्रामक अंदाज में दावा किया कि मैं चाहूं तो इजराइल के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ सकता हूं और जीत भी सकता हूं। बात यही खत्म नहीं हुई, उन्होंने आगे जो कहा वो और भी हैरान कर देने वाला था। ट्रंप ने कहा, नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं कहूंगा। अब जरा ठहरिए और ठंडे दिमाग से सोचिए। इजराइल एक सवरेन नेशन है, उसकी अपनी सेना है, अपनी सरकार है और अपनी जनता है। आलोचक तो ये तक कह रहे हैं कि ट्रंप ने एक झटके में इजराइल को अमेरिका का एक छोटा सा पपेट यानी कठपुतली दिखाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही ट्रंप का ये बयान आया, सोशल मीडिया पर एक जवाबी हमला शुरू हो गया। नेटिजन्स और राजनीतिक विश्लेषकों ने तुरंत नेतन्याहू का एक पुराना वीडियो निकालकर वायरल कर दिया। ये वीडियो आज से कुछ महीने पहले यानी 16 दिसंबर 2025 का है। मौका था यरूशलेम की ऐतिहासिक और पवित्र वेस्टर्न वॉल पर दूसरी हुनक्का समारोह का। मैंने कहा, माइक, कि आज हम वही लड़ाई लड़ रहे हैं जो मुकाबी ने लड़ी थी। उन्होंने यहूदी लोगों और यहूदी धर्म के अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ी थी। हम एक ऐसे क्रूर दुश्मन के खिलाफ खड़े थे जो हमें पूरी तरह से मिटा देना चाहता था, जो हमें इस धरती के नक्शे से ही पूरी तरह से मिटाकर खत्म कर देना चाहता था। हम केवल अपनी रक्षा के लिए ही नहीं लड़ रहे थे, बल्कि हम अपनी पूरी सभ्यता को बचाने की लड़ाई भी लड़ रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी सभ्यता यहूदी ईसाई परंपरा की नींव पर टिकी है, और अगर उस समय मक्का भी विफल हो जाते तो आज यहूदी धर्म का कोई नामो निशान ही बाकी नहीं रहता। मकाबी न होते तो यहूदी ईसाई सभ्यता का अस्तित्व ही न होता। संयुक्त राज्य अमेरिका का अस्तित्व ही नहीं होता, आज़ादी की यह सभ्यता भी शायद कभी अस्तित्व में नहीं होती। उस दिन मिडिल ईस्ट के युद्ध के बीच नेतन्याहू ने जो कहा था वो ट्रंप के अहंकार को सीधी चुनौती देता हुआ दिखाई दे रहा था। नेतन्याहू ने उस दिन गरजते हुए कहा था कि अगर आज इजराइल नहीं होता तो आज जैसा संयुक्त राज्य अमेरिका भी अस्तित्व में नहीं होता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नेतन्याहू ने इजराइल को पूरे पश्चिम विश्व और अमेरिका की रणनीतिक ढाल बताया था। नेतन्याहू ने अपने इस भाषण को ऐतिहासिक और धार्मिक रंग देते हुए 2000 साल पुराने यहूदी विद्रोहियों, जिन्हें मिकाबी कहा जाता था, उनका जिक्र किया था। उन्होंने दावा किया, अगर 2000 साल पहले मिकाबी अपनी लड़ाई हार गए होते तो दुनिया से यहूदी इतिहास मिट जाता, और अगर ऐसा होता तो आज ना तो कोई यहूदी होता और ना ही ईसाई। इसके साथ ही उन्होंने जोड़ा कि आज अगर ऐसा नहीं होता तो आज संयुक्त राज्य अमेरिका भी नहीं होता, उसका कोई वजूद नहीं होता। और अगर उस समय मक्का भी विफल हो जाते तो आज यहूदी धर्म का कोई नामो निशान ही बाकी नहीं रहता। मकाबी न होते तो यहूदी ईसाई सभ्यता का अस्तित्व ही न होता।
संयुक्त राज्य अमेरिका का अस्तित्व ही नहीं होता, आज़ादी की यह सभ्यता भी शायद कभी अस्तित्व में नहीं होती। नेतन्याहू का सीधा संदेश था कि आज इजराइल हमास, हिजबुल्ला या ईरान से जो लड़ाई लड़ रहा है वो सिर्फ एक रीजनल वॉर नहीं है, बल्कि ये पूरी पश्चिमी सभ्यता को बचाने की लड़ाई है। यानी एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि नेतन्याहू उनके इशारों पर चलते हैं, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू का ये वीडियो याद दिलाता है कि अमेरिका का वजूद ही इजराइल की वजह से। अब सवाल ये उठता है कि इस बयानबाजी का इस सुलगते हुए मोर्चे पर क्या असर पड़ने वाला है। हम सब जानते हैं कि इस समय मिडिल ईस्ट का माहौल बारूद के ढेर पर बैठा है। ईरान के साथ संघर्ष चरम पर है, रेड सी से लेकर भूमध्य सागर तक तनाव है। ऐसे में दोनों नेताओं की ये जुबानी जंग वैश्विक तनाव को और ज्यादा भड़का सकती है। ये लड़ाई अब सिर्फ हथियारों की नहीं रह गई है, ये लड़ाई अब नैरेटिव की बन चुकी है। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका का ईगो है, तो दूसरी तरफ अपनी संप्रभुता और अस्तित्व के लिए लड़ता इजराइल। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में जब मिडिल ईस्ट संकट का कोई नया मोड़ सामने आएगा, तब नेतन्याहू ट्रंप की बात मानकर कदम पीछे खींचते हैं या फिर अपनी सभ्यता बचाने के लिए मिशन के नाम पर अमेरिका को ही अपने पीछे चलने के लिए मजबूर कर देते हैं। इस महायुद्ध और महाबयानबाजी पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपको क्या लगता है, दोनों में से कौन किस पर भारी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.